राजस्थान में अब एक और नई सियासत शुरू हो चुकी है। जिनको कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, फिर से कांग्रेस ने उन्हें वापस पार्टी में मौका दे दिया है। और ऐसे ही वागड़ से जो अरविंद डामोर हैं, जिनको कांग्रेस ने फिर से, जब उनका लोकसभा चुनाव के समय उनको निष्कासित किया था और अब फिर से पार्टी में उनको ले लिया है। क्या अरविंद डामोर के फिर से कांग्रेस में आने से क्या समीकरण बदलेंगे? क्या जो चर्चा है जो इसको लेकर हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वह इसको कैसे देखते हैं। सर, जिस तरह से सियासी हलचलें हैं जो फिर से कांग्रेस ने मचा दी हैं, अब फिर से अरविंद डामोर को कांग्रेस में शामिल कर लिया। कहा गया था कि 6 साल के लिए निष्कासित करेंगे, लेकिन साल भर के अंदर ही वापस पार्टी में ले गए हैं। बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस ने अरविंद सीता डामोर, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो एक गठबंधन प्रक्रिया के तहत उनका नामांकन उनको वापस उठाना था, वो नहीं उठाया और बड़ी उहापोह की स्थिति बनी रही कि क्या कांग्रेस का बाप से गठबंधन हुआ नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट तक वो जो हालात बने रहे। दूसरा, जो कांग्रेस ने पहले अर्जुन बामणिया को दिया था, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कह दिया कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, तो मैं की जगह कोई और होना चाहिए। तो ये एक बड़ी उहापोह की स्थिति लास्ट समय तक बनी रही और उसी लास्ट मोमेंट के अंदर इन्होंने फॉर्म भरा और जब नामांकन वापस लेना था और कांग्रेस का आदेश, शीर्ष नेतृत्व का आदेश हुआ इनको कि आप नाम वापस उठाओ, क्योंकि गठबंधन आगे बढ़ाना है, मगर उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। तो एक स्थिति बनी थी कि कांग्रेस ने इनको निष्कासित किया था। मगर ये हालात कांग्रेस के अंदर पहली बार नहीं हुए। जब आप डिसीज़न लेट लेंगे और लेट लेवल पर आप उहापोह की स्थिति बना के रखेंगे तो ये स्थितियां बनेंगी। अब क्योंकि कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर रही है, अभी जिलाध्यक्ष भी बनने वाले हैं, 30 प्रभारी भी नियुक्त हो चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। जब 30 प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं, वहाँ जिलाध्यक्ष की पूर्ति करनी है उनको। और अरविंद सीता डामोर एक ऐसा नाम है जो कि कांग्रेस का यूथ जनरल सेक्रेटरी रहा हुआ है, तो उसकी जो स्थिति है, उसकी जो पकड़ है, वो अपने आप में एक मजबूत पकड़ है और कांग्रेस को ऐसे आदमी की ज़रूरत है। और दूसरा, अभी नगर निकायों के चुनाव आने वाले हैं। अभी हमने अशोक गहलोत से पूछा चुनावों को लेकर के, हमने मदन राठौड़ से पूछा था, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा, तो उन्होंने कहा कि चुनाव टलते रहे मगर अब चुनाव करवाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश आ चुका है। हाईकोर्ट के आदेश की पालना के अनुरूप सरकार को चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने विकल्प बहुत कम बचे हैं। वो अपने इस तरह के जो नेता हैं उनको वापस पार्टी में लाकर एक मजबूत स्थिति कांग्रेस को प्रदान करना चाह रही है और गोविंद सिंह डटोसरा इस काम पे लगे हुए हैं। अशोक गहलोत उदयपुर संभाग के बार बार दौरे कर रहे हैं, कल शाम को फिर आने वाले थे या आज आने वाले हैं। तो अशोक गहलोत भी चाह रहे हैं कि मेवाड़ संभाग में कांग्रेस मजबूत हो और वो लगातार, जो गिरिजा जी का जब निधन हुआ था तो वो 3 दिन तक यहीं रहे, उसके पहले भी उन्होंने कांग्रेस और संभाग में मजबूती बनाने की कोशिश की। तो कांग्रेस की और राहुल गांधी की जो इच्छा है उसी के अनुरूप अरविंद डामोर को वापस लिया गया, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर सर, अब क्या अरविंद डामोर को लेकर मैसेज है जो देने की कोशिश पार्टी करी? क्योंकि निष्कासन 6 साल के लिए करने की बात कही गई थी, लेकिन साल भर ही नहीं हुआ और उसको फिर से ले लिया गया, क्योंकि उस समय तो प्रेशर होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल, वो उस समय की परिस्थितियां थी, उस समय का जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से कांग्रेस ने स्टेप उठाया। मगर इसका मतलब ये थोड़ा कि कोई पत्थर की लकीर हो गई, कांग्रेस ने आज खींच दी तो कल वापस नहीं ले सकती। अगर उसको ये लगता है आत्ममंथन के बाद के उसका मंथन किया और नेताओं ने कि नहीं, उस समय कोई ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ये जो स्थिति बनी अरविंद डामोर के साथ, आज परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। कांग्रेस को उनकी रिक्वायरमेंट है, यूथ कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है। अगर कांग्रेस यूज़ नहीं करेगी तो महेंद्र मालवीय की तरह बीजेपी यूज़ कर लेगी, तो फिर क्या करोगे? तो कांग्रेस भी तो अपनी चीज़ को मजबूत करना चाहती है, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। और आंचल में अर्जुन बामणिया ने खुद कहा कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, तो उनके साथ अगर एक हैंड और मिलता है तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा है, कांग्रेस ने लिया है तो। आगे सर, क्या अरविंद डामोर से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है? कांग्रेस का पकड़ है, यूथ है, यूथ लाए। 60 साल अर्जुन बामणिया 60 साल के हो गए। मालवीय के जाने से कांग्रेस को कमर टूट गई वहाँ पे उस एरिया में। तो अरविंद डामोर क्योंकि अभी 34 साल का है, यंग लड़का है, अपनी पकड़ बनाना चाहता है, स्टूडेंट लाइफ से निकला हुआ लड़का है,
तो इसके पकड़ बनाने में इसके लिए आसानी है, दौड़ भाग करने के लिए कांग्रेस को इस तरह के आदमी है। और दूसरा, राहुल गांधी ने कहा है कि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो खाली नाम के लिए हैं, हमें वो लोग चाहिए जो फील्ड में दौड़ सके। तो अरविंद दामोर एक दौड़ने वाला लड़का है, यंग लड़का है, एनर्जिक लड़का है, तो कांग्रेस यूज़ करना चाह रही है, तो वो कांग्रेस की सोच अच्छी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मनीष अरोड़ा सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि प्रदेश में चर्चा है और जो 6 नाम जो जिन्हें फिर से पार्टी में लिया गया है, उसमें से अरविंद डामोर भी हैं, जिन्हें चुनाव के समय, लोकसभा का चुनाव था और उस समय जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया, वापस नामांकन उठाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था और अब फिर से पार्टी में शामिल किया गया है। TV9 के लिए राजेश डांगी।